सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टॉपिक है, लेबोरेटरी का टॉपिक भी है। कल्चर सेंसिटिविटी ऑफ ईयर स्वाब, या ईयर स्वाब को ही कहते हैं, ऑरल स्वाब कहते हैं। देखिए ये क्या है, ये किस लिए करते हैं इसको बताते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि कल्चर एंड सेंसिटिविटी। कल्चर का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करना, डायग्नोसिस करने के लिए। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? ड्रग्स का पता लगाना कि किस मेडिसिन से वो बैक्टीरिया किल होगी या ठीक होगा, वो डिजीज ठीक होगी। दूसरी बात है ईयर स्वाब, कान से हम लोग स्वाब लेते हैं या उसी को ऑरल बोलते हैं, AURAL, ऑरल स्वाब बोलते हैं। यानी पहली बात ये चलते हैं कि ये किस मरीज को कराना पड़ता है कल जांच। ये उस मरीज को जांच कराते हैं जिसको लंबे समय से ईयर डिस्चार्ज होता है, ओटोरिया होता है, कभी पानी जैसा डिस्चार्ज, कभी पस जैसा डिस्चार्ज, उसके डिफरेंट कलर। तो जब डिस्चार्ज जब ज़्यादा होती है या अबनॉर्मल होता है, उस केस में इसको हम हेल्प कराते हैं। दूसरा होता है अगर कान में इचिंग होता है, वहाँ पे कोई ना कोई तरह का डिस इन्फेक्शन हुआ है, कुछ भी है, तो ऐसे कंडीशन को लोग क्या बोलते हैं, उसका ओटिक पुराइटिस बोलते हैं। यहाँ हमें क्या होता है ना, कल्चर कराना पड़ता है। तो ईयर में कोई प्रॉब्लम अगर रह रहा है, परसिस्ट करा लंबे समय से, तो उस कंडीशन में ये जांच कराना जरूरी पड़ता है। अब बात करते हैं इसको करते कैसे हैं। तो इस जांच कराने से 2 दिन पहले तक कोई भी जो है ना, पहले से ही किसी तरह का कान में कोई ड्रॉप नहीं रखना है, ना ही उसको कोई एंटीबायोटिक खिलाना होगा। याद रखना होगा। या जांच कराने से के लिए 2 दिन पहले से हम क्या करते हैं कि प्रिकॉशन रखते हैं कि ना कोई ईयर ड्रॉप रखना है, ना ही इसमें किसी तरह का इस पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं। अब क्या करते हैं, एक स्टेलाइज कॉटन के सहारे हम लोग क्या करते हैं, ईयर से स्वाब लेते हैं। जैसे मान लीजिए ईयर है, ये ईयर है, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग स्वाब लेते हैं। ये मान लीजिए ये तो मिडिल ईयर हो गया नहीं है, तो यहाँ पे कहीं डिस्चार्ज, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो यहाँ से क्या करते हैं लोग, स्वाब को ले लेते हैं। स्वाब 1-2 स्वाब लेते हैं, ज़्यादा नहीं। उस स्वाब को क्या करते हैं, एक हम लोग ब्लड अगर प्लेट लेते हैं, आता है पेटी डिस्क होती है ना, इस पेटी डिस्क पे ब्लड अगर मीडिया लेते हैं, इसी मीडिया पे इस स्वाब को क्या करते हैं, ऐसे इनोकुलेट कर देते हैं। इस तरह से इनोकुलेट करके 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको इंक्यूबेटर में रख देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि 24 घंटा के बाद इसको हम लोग निकाल के देखते हैं। अगर इसमें कोई भी कॉलोनी ग्रोथ नहीं हुआ है तो लिख देते हैं नो ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर बाय द वे इसमें ग्रोथ होता है, बाय द वे, तो इसमें कॉलोनी मिलेगा। इस तरह से क्या होता है, कॉलोनी मिलता है। इसका मतलब कि इसमें ग्रोथ हुई है, बैक्टीरिया है। जब पता चल जाता है कि इसमें बैक्टीरिया है, तब क्या करते हैं, अगला दूसरा पेटी डिस्क लेते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन का सेंसिटिविटी लगाते हैं। अलग से अलग अलग मेडिसिन का क्या होता है, डिस्क को हम लगाते हैं। और इसके बाद फिर क्या करते हैं, 24 घंटा के बाद फिर इसको 24 घंटा छोड़ देते हैं। और 24 घंटा के बाद इसका जोन को पता लगाते हैं, कौन सा जोन रेसिस्टिविटी। इसके प्रीवियस वीडियो में हम कल्चर बता चुके हैं। तो उसमें जोन पता लगा करके अब तब इसका ग्रेड दिया जाता है। अगर बाय द वे जहाँ ग्रोथ, अगर मेडिसिन के रहते हुए भी अब बैक्टीरिया ग्रोथ किया है तो उसको रेसिस्ट बोलते हैं। और अगर जोन क्लियर रहता है तो उसको हम लोग सेंसिटिविटी बोलते हैं। उसमें फिर ग्रेड देते हैं 1+ से लेकर के 4+ तक। और इसमें आपको रिपोर्टिंग क्या मिलता है, पायोजेनिक बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव पायोजेनिक बैक्टीरिया, इसका रिपोर्ट जो तक करना पड़ता है। तो इस रिपोर्ट में एक तरफ से ऑर्गेनिज्म का आइसोलेशन, अब बाकी नीचे में ड्रग्स का सेंसिटिविटी वो लिखा रहता है, वो दिया जाता है। 4+ में, 4+ का मतलब क्या होता है, वह मेडिसिन ज़्यादा काम करेगा। 3+ का मतलब कम काम करेगा। 2+ का मतलब बहुत कम काम करेगा। 1+ का मतलब एकदम कम काम करेगा। और रेसिस्ट का मतलब काम ही नहीं करेगा। यानी ये पता कैसे लगता है, लैब से पता लगता है। या मेडिसिन को एक पेटी डिस्क में
मीडिया ले करके और जो कल्चर होता है उस बैक्टीरिया को फैला देते हैं और उसके बाद मेडिसिन को लगा कर पता लगा देते हैं। तो इससे क्या होती है कि जो डिस्चार्ज हो रही है ना, इसको आसानी से हम इलाज कर लेते हैं और पेशेंट को फिर हम लोग दवा देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या समझे, 48 घंटा तक वेट करना होगा। पेशेंट को हम लोग भेज देते हैं कल्चर कराने के लिए, 48 घंटा के बाद आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। अगर ग्रोथ नहीं रहेगा तो नो ग्रोथ लिखा रहेगा, और ग्रोथ रहेगा तो ग्राम पॉजिटिव पैथोजन बैक्टीरिया का ग्रोथ मिलेगा, और बाकी नीचे में आपको ड्रग्स के बारे में मिलता है इम्पोर्टेंट फाइंडिंग। ये था आपका CS ऑफ ईयर स्वाब। बाकी हम लोग फिर दूसरा वीडियो में चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।